नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की उस सबसे बड़ी गलती की जो कांग्रेस को चुनाव हरवाएगी, और बसपा के उस सबसे बड़े दांव की जो बसपा को लड़ाई में लाकर खड़ा करेगा, या फिर जिसने बसपा को लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस सबसे बड़ी गलती की कि उससे क्या असर पड़ने वाला है। पूरे तथ्यों के साथ आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई है। सभी कैंडिडेट्स ने पर्चे भर दिए हैं। अब 15 तारीख जो है वो नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट है। मतलब एक तरीके से चुनाव अब पूरा जो बिसात है वो सज चुकी है। अब हरियाणा के रण में बड़े बड़े धुरंधर नेता जो हैं वो नजर आएंगे, अपनी अपनी पार्टी के लिए कन्विंसिंग करेंगे, रोड शो होंगे, रैलियां होंगी, डोर टू डोर कैंपेन होगा। हरियाणा का जो चुनावी माहौल है वो इस समय अपने सबसे ज्यादा हॉट फेज में एंटर करने वाला है। जी हाँ, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने ऐसी क्या गलती हरियाणा चुनाव में की जो उनको ये चुनाव भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, कांग्रेस में दो धड़े बढ़ चुके हैं। और मैं अगर ये कहूं कि हरियाणा वो पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस में दो धड़े हैं। हमेशा कांग्रेस के राज्यों में जो पीसीसी जो होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, किसी भी राज्य की होती है, हमेशा उसमें दो धड़े होते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान चले जाएं तो वहाँ पर गहलोत और पायलट धड़ा। अगर हम छत्तीसगढ़ चले जाएं वहाँ पर टीएस सिंह गुट और भूपेश बघेल गुट। अगर हम मध्य प्रदेश चले जाएं तो वहाँ पर पहले सिंधिया गुट और कमलनाथ गुट थे, उसके बाद सिंधिया, उसके बाद कमलनाथ गुट और दिग्विजय सिंह गुट हो गए। तो कांग्रेस इस गुटबाजी के चक्कर में हर बार जो है उसको नुकसान होता है, और हरियाणा में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा जो थी वो हरियाणा से चुनाव को लीड कर रही थी। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो आरक्षण बचाने की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे थे, और जो मंचों की प्राचीर से आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे, उस मैसेज को दलितों तक पहुंचाने में कुमारी शैलजा का बड़ा हाथ रहा। और जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास एक भी लोकसभा सीट हरियाणा में नहीं थी, वहां 2024 में 5 सीटें हो गई, जिसका सबसे बड़ा अहम रोल जिसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दलित वोटर ने निभाया। 19 में कांग्रेस को 28% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, भाजपा को 50%। लेकिन 2024 के चुनाव में सब सारे समीकरण गलत हो गए, और जो दलितों ने कांग्रेस को संविधान बचाने की जो लहर थी उसमें जो वोट दिया, उसमें कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें जीत गई। शैलजा जो है वो सिरसा से चुनाव जीती और शैलजा को फेस बताया जाने लगा। लेकिन अब 2 महीने बाद जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो कुमारी शैलजा की हरियाणा कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है वो टिकट वितरण में दिखाई दिया। कुमारी शैलजा बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, अब क्या दलित सीएम नहीं बन सकता? अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग डिमांड करते हैं तो हम क्यों ना करें, ये भी कुमारी शैलजा बोल रही हैं। लेकिन जो टिकट वितरण हुआ, जो हुड्डा गुट है, उसके हिसाब से हरियाणा कांग्रेस ने 90 में से 72 टिकट दिए। शैलजा गुट के लोगों को सिर्फ 9 टिकट मिले
और सुरजेवाला गुट के लोगों को सिर्फ 5 टिकट, और सुरजेवाला गुट के लोगों को सिर्फ 2 टिकट। जबकि कांग्रेस हाईकमान की बात की जाए तो कांग्रेस हाईकमान के अनुसार सिर्फ 5 टिकट हुए हैं, बाकी 1 टिकट अजय यादव और 1 सीपीआईएम को दिया गया है। टिकट बंटवारे में पूरी तरीके से हुड्डा का दबदबा है। कुमारी शैलजा को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। मतलब जो दलित वोट लिया उसका पेबैक नहीं किया। दूसरी जो गलती की हम बात कर रहे हैं, 1 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही। फैसला आते ही सबसे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इस फैसले को लागू करने वाले पहले स्टेट होंगे। मतलब SC ST आरक्षण में बंटवारा, SC ST आरक्षण किस जाति को दिया जाना चाहिए या ना दिया जाना चाहिए उसका फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं। उसको लागू करने की बात कांग्रेस स्टेट तेलंगाना ने कही, और लागू सबसे पहले हरियाणा ने कर दिया, जहां पर भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस और भाजपा इस पर चुप्पी साधे रहे। भाजपा ने दबे सर बोला हम वापस ले लेंगे, कांग्रेस ने लगातार चुप्पी साधे रही। बीएसपी ने उस पूरे फैसले पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की और पूरी तरीके से ये फैसला जो है इसके क्या नुकसान होंगे, क्या इसके तात्पर्य है, वो पूरे देश को समझाया। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने अगस्त महीने में ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा मामला जो है वो देश के सामने रख दिया। उसके बाद फिर 21 तारीख को जो बंद पूरे देश में ऑर्गेनाइज हुआ और उसको बसपा ने समर्थन दिया, तो पूरे देश के दलितों ने जो कि इस फैसले के विरोध में थे, और हरियाणा में उनकी संख्या 12% के आसपास है। अब तक हरियाणा में बसपा को मैक्सिमम 6% वोट मिला है, लेकिन जो दलित इस आरक्षण के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो हरियाणा में 12% है। जब कांग्रेस ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया, जब राहुल गांधी, कांग्रेस तमाम इस पर चुप रहे और भाजपा ने तो वर्गीकरण लागू कर दिया, वो जो 22% वोटर था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा था, लोकसभा चुनाव में जाता दिखाई दिया, उसने हाथ खड़े कर लिए। उसमें से 12% वोटर जो है वो विकल्प तनाशने लगा हरियाणा में। भाजपा को वोट देगा नहीं, क्योंकि भाजपा तो वर्गीकरण कर वहां पर उनका आरक्षण खत्म कर रही है। कांग्रेस उस पर चुप बैठी है। ऊपर से कुमारी शैलजा को भी पीछे धकेल दिया। भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जाटों का वोट लेने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को सीएम फेस बना दिया। और भूपेंद्र हुड्डा इस समय इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कांग्रेस हाईकमान ने की, लेकिन हुड्डा एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुए। अखिलेश यादव ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लिखा, त्याग की बात लिखी, इंडिया अलायंस की बात लिखी, लेकिन कौन सा इंडिया अलायंस? हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एक सीट भी यादव बहुल इलाके की एक सीट भी देने को तैयार हुड्डा जो है वो अखिलेश यादव को नहीं हुए। और जो कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे हरियाणा में, वो गठबंधन नहीं हुआ। 72 टिकट हुड्डा गुट को दिए गए। तो सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस ने की हरियाणा चुनाव में वो ये की कि 2024 में दलितों का वोट लिया। उसके बाद जब दलित सीएम फेस बनाने की बात आई तो कुमारी शैलजा को पीछे धकेल दिया। सबको दिखाई दिया कि कुमारी शैलजा के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। दूसरा, कुमारी शैलजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, एक दलित महिला का सीएम बनना बहुत मुश्किल है। महिला का सीएम बनना मुश्किल है, लेकिन एक दलित महिला का सीएम बनना और मुश्किल है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से कुमारी शैलजा के साथ कांग्रेस में व्यवहार हो रहा है। उन्होंने एक और वीडियो में, एक इंटरव्यू में और कहा कि जो हुड्डा है वो अपने घर में डिसाइड करे सीएम कौन बनेगा, ये पार्टी किसी की जागीर नहीं है। और उसके साथ साथ जो SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला था, इस पर चुप रहकर कांग्रेस ने हरियाणा में अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि जिस अमूमन 47% वोट बैंक के आस वजह से हरियाणा में कांग्रेस 5 लोकसभा सीटें जीती थी 2024 के चुनाव में, उसमें से आप 12% वोट बैंक घटा दीजिए, वो बिल्कुल कांग्रेस को छोड़कर चला गया है, वो विकल्प ढूंढ रहा है। और ऐसे में उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प वहां पर इस समय बीएसपी नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी ने उस तरीके से वहां पर कैंडिडेट फाइल किए हैं, इनेलो के साथ गठबंधन किया है, और सबसे बड़ी बात, जमीन पर इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो 21
अगस्त का जो बंद था जो पूरे देश में हुआ उसको सफल बनाया, तो जाहिर सी बात है कि जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी वो अब वापस आ गई है। जिस तरीके से ये पूरा पिछले 1 महीने के भीतर जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, जब 21 तारीख के बंद का समर्थन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया तो पूरे देश में बंद सफल हो गया। और ऐसे में जो ये वोटर है जो विरोध कर रहा है इस फैसले का, वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ फिर आकर खड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लीजिए कि बसपा को अब तक हरियाणा में मैक्सिमम 6% वोट मिला है, और ये जो वोटर है जो नाराज है इस फैसले से वो 12% है। तो कुछ भी हो सकता है। हरियाणा के चुनाव का समीकरण पूरा बदल गया है, पलट गया है। कांग्रेस की एक गलती और मायावती का एक मजबूत दांव, जो उन्होंने उस फैसले को भुलाया और उस फैसले से जो सटीक राजनीति जिस तरीके से की उस फैसले को लेकर, लगातार जो आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर जो वोट, उनका अपना वोट बैंक जो शिफ्ट हो गया था कांग्रेस और सपा की ओर, उसको वापस लाने में मायावती इस फैसले के बाद कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जी हाँ, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।